हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर की एक और नई और महत्वपूर्ण वीडियो में। तो फ्रेंड, ये काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा है। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, क्या खत्म हो सकता है ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है ना। ये आपको बताना है क्या खत्म हो सकता है ईडब्ल्यूएस का आरक्षण। ये चीज़ देखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सवालों के घेरे में है ना, सवालों के घेरे में है ईडब्ल्यूएस की संवैधानिकता। तो सवालों के घेरे में कैसे आ गई सुप्रीम कोर्ट में, इसे लोगों ने चुनौती कैसे दे दी और कैसे सरकार ने इसको लागू किया, क्या ये असंवैधानिक है, क्या ये गलत तरीके से सरकार ने लागू किया है। तो यहाँ पे सरकार की भी मंशा देखेंगे, जिसको ईडब्ल्यूएस का फ़ायदा होता है उसको भी देखेंगे। इस ईडब्ल्यूएस के लागू होने से किसको नुकसान हुआ है, कौन सा संवैधानिक संशोधन हुआ है, क्या है बेसिकली ईडब्ल्यूएस, इसके बारे में सब कुछ समझेंगे। बहुत ही छोटी सी वीडियो में 5 मिनट में आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखेंगे 5 मिनट। आप इस वीडियो को अगले 5 मिनट में सारे डाउट, सारी बातें, जितनी कंट्रोवर्सी है वर्तमान में, ये क्यों इतना ज़्यादा इशू बना हुआ है, लगातार ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ है, हाँ? इतनी सुर्खियाँ कैसे ये बटोर रहा है, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर इकट्ठे से 5 मिनट की वीडियो में मुश्किल से सारा कुछ क्लियर करेंगे। तो चलिए अगले 5 मिनट आप बने रहेंगे मेरे साथ और समझेंगे व्हाट इज ईडब्ल्यूएस एंड हाउ इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। तो अभी क्योंकि ये जो ईडब्ल्यूएस है फ्रेंड्स, ये संवैधानिक से ज़्यादा सामाजिक मुद्दा बन गया है, इसलिए बहुत सेंसिटिव मुद्दा हो गया है। तो ये सब कुछ समझेंगे। मैं हूं प्रदीप त्रिपाठी, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SDMM पर। आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि लिखा है, यहाँ पे देखेंगे संविधान का 103वां संविधान संशोधन। तो आपको ये पहले समझना है कि जो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यू जो एस है फ्रेंड्स, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है ना। इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक तौर पे कमजोर वर्ग जो है समाज का, आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग जो समाज का है, उसको एक प्रकार से 10% आरक्षण देने की बात की गई, 10% कोटे की बात की गई है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे जैसा कि लिखा है कि मूल ढांचे का उल्लंघन सरकारी नौकरियों और प्रवेश ईडब्ल्यूएस के लिए, प्रवेश में एक्चुअली है ना 10% का जो आरक्षण की बात की गई है। तो यहाँ पे लिखा है कि मूल ढांचे का उल्लंघन। तो मूल ढांचे का उल्लंघन कैसे होता है? देखिए, जो एक्चुअली जो संविधान, जो सुप्रीम कोर्ट है वो बोलता है कि किसी भी राज्य को 50% से ज़्यादा आरक्षण देने का अधिकार नहीं होगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। और मूल ढांचे की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1973 का थोड़ा सा ध्यान रखना, 1973 का मामला था, केशवानंद भारती का मामला था ये, 1973 का केरल राज्य का मामला था। यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई थी। कहा गया था कि संविधान में आपको संसद को संशोधन करने का हक है। संविधान में संसद को संशोधन करने का 368 आर्टिकल जो है 368 है, वहां पे कहा गया कि आपको संशोधन करने का हक है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, जो मूल ढांचा है, वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो किस प्रकार से लोगों ने कहा कि ये जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है, 10% का जो आरक्षण है, वो मूल ढांचे को डिस्टर्ब कर रहा है, ये बात कैसे लोगों ने कह दी और कितनी इसमें सत्यता है, ये जांचेंगे हम लोग। तो देखेंगे, जैसा कि अब मैंने आपको बताया कि जो अपना सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या कहा कि कोई भी राज्य 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं देगा। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि अगर मान लीजिए, सपोज कर लीजिए आप 1000 वैकेंसी किसी राज्य में, या फिर मान लीजिए 100 वैकेंसी किसी राज्य में निकली, तो अलग अलग प्रकार से जितने भी आरक्षण हैं, चाहे आप वहाँ पे SC ST का हो जाए, चाहे कोई हैंडीकैप्ड है वो हो जाए, चाहे आप जानते हो यहाँ पे जो ईडब्ल्यूएस हैं अभी जो बन गए हैं, या फिर OBC हैं, जो भी आरक्षण है फ्रेंड्स, तो कुल मिला के राज्य को कितना हक है? 50% इस 100 वैकेंसी का वो आरक्षित कोटे से भर सकती है। बाकी 50% पे जो होगा वो अनारक्षित लोग भरे जाएंगे, जिनको किसी प्रकार का आरक्षण नहीं होता है, ये उनका हक है। ये चीज तो क्लियर हो गई। और जो अभी वर्तमान में देखा जाए तो 27% जो रिजर्वेशन है, ये OBC का रिजर्वेशन है ना। OBC का आरक्षण है 27%। तो आप महत्वपूर्ण बात ये समझना है कि 50% का जो है क्राइटेरिया है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है सभी राज्यों को कि इससे ज्यादा आरक्षण नहीं देना। लेकिन जो ईडब्ल्यूएस आता है उसमें क्या होता है? ईडब्ल्यूएस में फ्रेंड्स क्या होता है, ये जो 50% का क्राइटेरिया था, सरकार ने इसको क्या कर दिया? क्रॉस कर दिया है ना। 50% से सरकार आगे निकल गई। तो सरकार यहाँ पे क्या होती है? 50% से क्या होती है? आगे निकल जाती है। तो अच्छा, तो एक तरह से अगर देखा जाए तो ये मूल ढांचे का तो उल्लंघन हुआ, सुप्रीम कोर्ट का की अवहेलना हुई है ना, सुप्रीम कोर्ट की क्या हुई? अवहेलना हुई। तो इसी मुद्दे को लेकर क्या हुआ, जो इसके ईडब्ल्यूएस के
विपक्ष में कह सकते हैं आप, लोगों ने क्या किया, एक प्रकार से वहां पे याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में कि देखिए आपने कहा था कि 50% से ज्यादा जो है आरक्षण की जो व्यवस्था है कि अलग अलग प्रकार से जितने भी आरक्षण आपको देने हैं वो कुल मिला के 50% से ज्यादा नहीं होने चाहिए, लेकिन ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है 10% का आरक्षण है, आर्टिकल 100 ये देखेंगे आप संविधान संशोधन 103वां जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट की इस ऑर्डर की क्या करता है, अवहेलना करता है, एक तरह से इसको बेकदर करता है, इसकी बात नहीं सुनता है। लेकिन फ्रेंड्स क्या ये पहली बार हुआ है? तो नहीं। अब देखो सुप्रीम यहाँ पे क्या किया, संसद ने एक नियम लाया, बना दिया ईडब्ल्यूएस को 103वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसमें सवर्ण लोगों को, जिसमें गरीब जैसे ब्राह्मण हो गए, गरीब क्षत्रिय हो गए, आपके भी परिवेश में, आपके भी समाज में बहुत सारे ऐसे आपने देखे होंगे गरीब लोग हैं जो कथा पूजा का काम करते हैं, 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पाते हैं, तो ऐसे लोगों को कह सकते हो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत रखा गया है, जो कहने को तो सवर्ण हैं, ऊंची जातियों के लोग हैं, आप जैसे लोग बोलते हैं, लेकिन इनके पास बहुत सारी बेसिक नीड्स की जो है परेशानियां हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों की समस्याएं हैं, है ना। तो सरकार ने इन सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर 103वां संविधान संशोधन किया और जो सुप्रीम कोर्ट की 50% वाली बात थी उस सीमा को ये क्रॉस कर गई। फिर क्या होता है, फिर 50 अच्छा, अब बड़ी बात यह है कि राज्यों ये क्या किया, सरकार ने 103वां संशोधन कर दिया, राज्यों को कह दिया भाई अब देख लो ये वाला संशोधन हो गया है, 10% आप आरक्षण दे सकते हो, जिस राज्य का मन करे वो आरक्षण दे, जिस राज्य का ना मन करे ना दे। हालांकि ये भी एक तरह से लिखा गया है संसद में, संविधान में आपके, कि संसद के द्वारा जो भी कानून बनाया जाएगा वो सभी राज्यों को लागू करना होगा, एक तरह से बाध्यकारी होता है, सभी राज्यों को लागू करना होगा। फिर भी कई सारे राज्य हैं जो कई बार इसको लागू नहीं करते हैं, तो क्योंकि आप जानते हो कि अपना जो संविधान है वो अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, तो यहाँ पर कोई चीज थोपी नहीं जाती जबरदस्ती किसी के ऊपर, तो अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, तो ये बात आप समझते हैं, ठीक है। तो 103वां संविधान संशोधन हुआ, राज्यों को निर्देश दिया गया कि हो गया है भाई संविधान संशोधन, अब जिसको जिसको लागू करना होगा अपने अपने राज्यों में लागू कर देना। तो इसी क्रम में आपको याद रखना है फ्रेंड्स, गुजरात राज्य ने सबसे पहली बार इसको इंडिया में लागू किया ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का आरक्षण, और धीरे धीरे फिर और अन्य राज्यों में लागू हो गया, बहुत सारे राज्यों में अभी तो वर्तमान में लागू हो चुका है ईडब्ल्यूएस का आरक्षण। तो आपको ये समझ में आ गया कि सरकार ने इसे कैसे दिया, ये सही है कि गलत है ना, कितना गलत है। अच्छा, तो अगर हम लोग बात करें कि हाँ ये तो गलत हो गया, सरकार ने तो बड़ी गड़बड़ बात कर दी, तो फ्रेंड्स देखो सरकार ने क्यों गलत, मतलब ऐसा कदम क्यों उठाया, इसके बारे में अभी आगे बात करेंगे। और जो दूसरे लोग कह रहे हैं कि ये गलत है, वो कितने सही है, सरकार कितनी सही है, ये दोनों बातें हम लोग क्लियर करेंगे। फिलहाल आपको ये बता दूं कि कई सारे वर्तमान में राज्य हैं जिन्होंने ईडब्ल्यूएस आने से पहले ही जो 50% की सीमा है सुप्रीम कोर्ट की, उससे ज्यादा आरक्षण दे रखा है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, एग्जाम्पल के लिए आप राजस्थान ले सकते हो, वहां पर 68% का रिजर्वेशन है टोटल। तो ऐसे कई सारे राज्य हैं जहां पर ऐसी व्यवस्था पहले से लागू है, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। तो आइए थोड़ा समझते हैं ये जो मुद्दा है ईडब्ल्यूएस के आरक्षण वाला, तो ये पहुंचा अभी जो आपके नए जस्टिस बने हैं यूयू ललित, है ना, इनका थोड़ा नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। यूयू ललित जो नए सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए हैं, इनके सामने पहुंचा और इनकी पीठ ने, इनकी बेंच ने इस मुद्दे की सुनवाई की काफी गंभीरता पूर्वक, क्योंकि पहले ही मैंने फ्रेंड्स आपसे बात बोली है कि ये मुद्दा जितना संवैधानिक है उससे कहीं ज्यादा सामाजिक है, इसलिए ये काफी सेंसिटिव मुद्दा है और इसको जो है इसकी जो सुनवाइयां हैं वो भी उसी प्रकार से करनी पड़ेंगी, काफी गंभीरता पूर्वक करनी पड़ेंगी ना। तो आइए समझते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये मुद्दा पहुंच गया यूयू ललित जी के पास, है ना, नए सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए हैं। ओके, तो आइए देखते हैं क्या होता है, जस्ट वेट। हाँ, तो देखेंगे 103वां संविधान संशोधन ये कैसे आता है। देखो यहाँ से जो बनने वाले क्वेश्चन है, 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस आपको याद रहेगा, ईडब्ल्यूएस ना, ईडब्ल्यूएस हो जाएगा। और उसमें क्या किया गया फ्रेंड्स, 15(6) और 16(6) आर्टिकल जो 15 है, 15 धर्म लिंग जात के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15 में क्या कहा गया, धर्म लिंग जाति आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और 16 में कहा गया लोक नियोजन में अवसर की समता। तो देखेंगे 15(6) और 16(6) को शामिल किया गया, मतलब आर्टिकल 15 और 16 में क्या किया गया, उससे संशोधन किया गया। और उच्च शिक्षण संस्थानों में SC ST ईडब्ल्यूएस वो सरकारी नौकरियों में प्रारंभिक भर्ती में 10% की जो है छूट की बात की गई। राज्य सरकारों को आर्थिक आधार पर आरक्षण प्रदान करने का अधिकार दिया गया। देखो मैंने पहले आपको कहा क्या होता है, संविधान संशोधन होता है, एक नियम बन जाता है, उसके बाद क्या है, राज्यों को इस बात की छूट है कि वो देंगे कि नहीं देंगे। हालांकि ये अगर सुप्रीम उसके संविधान के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे क्या है कि बाध्यकारी होता है, जो संसद नियम बनाती है वो बाध्यकारी होती है। फिलहाल अभी ऐसा नहीं है, जिन राज्यों को देना है दे रहे हैं, जिनको नहीं देना है नहीं दे रहे हैं। अच्छा, जो ओबीसी का आरक्षण है फ्रेंड्स वो 27% है।
अपने इंडिया में, है ना, तो उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं हुई, वो 27 दिया जा रहा है। ये जो 10% का आरक्षण है ये एडिशनल है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि जैसे 68% राजस्थान में, तो ये 50% से तो ज्यादा है ना। उसी प्रकार से ये जो 10% का आरक्षण अलग अलग राज्यों में दिया जा रहा है, इसमें ना तो ओबीसी का किसी प्रकार से नुकसान हो रहा है, 27% किसी प्रकार से इनका भी नहीं जा रहा है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है। अब आपको वही समझ के चलना है कि मान लीजिए 100 वैकेंसी है तो 27 इनकी पहले निकल जाएंगी, है ना, उसके बाद जो बचेंगी और अलग अलग प्रकार के जो भी वहां पे SC ST का आरक्षण है, हैंडीकैप्ड का आरक्षण है, उन सबको दे दिया जाएगा। और 10% का जो आरक्षण है वो गरीब सवर्णों को दे दिया जाएगा। अच्छा, बड़ी बात है कि ये फिर नुकसान किसका हुआ? नुकसान देखा जाए तो जनरल वालों का ही हुआ है ना, जो जनरल कैंडिडेट हैं उनका ही नुकसान हुआ है, क्योंकि उनके ही हिस्से से 10% आरक्षण और ले लिया गया है ना। तो आप समझेंगे लगभग जनरल वाले ही यहाँ पे होते हैं 10% आरक्षण में, ईडब्ल्यूएस में, और नुकसान भी अगर इनडायरेक्टली देखोगे तो इन्हीं लोगों का यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। और यहाँ पे तो 15-16 आप समझ गए, ये दोनों ध्यान रखना कि कौन से आर्टिकल हैं जो कि यहाँ पे जोड़े गए हैं और संशोधन किस 15 और 16 आर्टिकल में किया गया है ना। तो आइए समझते हैं, जस्ट वेट। तो आपको लग रहा होगा कि जब कोई गड़बड़ ही नहीं थी, कोई समस्या ही नहीं थी, तो फिर इसको क्यों चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में? असल में जिनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है उन लोगों को इस बात से परेशानी है कि जो 10% आरक्षण ये जनरल वालों को, ईडब्ल्यूएस वालों को क्यों दिया जा रहा है? आरक्षण की व्यवस्था में ये तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की जो अवहेलना है वो हो रही है ना। तो ये चीजें हैं, आप समझ सकते हैं कि ये सही है कि गलत है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो सही है, या फिर सरकार ने जो कदम उठाया वो सही है। मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा, ये आपका अपना ओपिनियन है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। चीजें खुद समझेंगे, सरकार का क्या रुख है, सरकार ने क्या प्रतिक्रिया दी है ना। देखिए 2021 में जो है फ्रेंड्स, 2021 में प्रतिवादी आए थे इसके खिलाफ, ईडब्ल्यूएस के खिलाफ, और जनवरी 2022 में जो है, जनवरी 2022 में सरकार ने क्या अपना फीडबैक दिया, एक तरह से सरकार ने क्या प्रत्युत्तर दिया वहां पे। तो देखेंगे यहाँ पे सरकार का क्या रुख था, सरकार ने क्या कहा। सरकार ने कहा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय संविधान के अनुच्छेद 46, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, है ना। राज्य का कर्तव्य है, क्या कहता है 46 आर्टिकल, क्या कहता है कि राज्य का कर्तव्य है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करे। देखो एक सीधी सीधी लाइन लिखी है कि जो भी, अब यहाँ पे किसी प्रकार से जाति की बात नहीं की गई इस पॉइंट में, आर्थिक रूप से जो भी कोई पिछड़ा है उसके हितों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। आर्टिकल 46 में किया, तो सरकार ने कहा भाई देखो ये 46 में दिया गया, आर्टिकल 46 में ये बात कही गई है और इसीलिए हम 103वां संविधान संशोधन किए हैं, ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिए हैं। अच्छा आगे देखेंगे, राज्य विशेष देखभाल के साथ बढ़ावा देगा कमजोर लोगों की, कमजोर वर्ग को, और विशेष रूप से देखें यहाँ पे सबको लिखा गया कि कमजोर वर्ग के जो लोग हैं उनको क्या मिलेगा फ्रेंड्स, राज्य बढ़ावा देगी, उनकी रक्षा करेगी। 46 आर्टिकल में यह बात कही गई है कि राज्य का कर्तव्य होगा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की क्या करेगी, हितों की रक्षा करेगी। फिर लेकिन आगे देखें इसी लाइन में क्या लिखा है, और विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की बात कर रहे हैं, है ना। विशेष रूप से अगर कहा जाए, इसमें भी 46 में भी विशेष रूप से ज्यादा प्रायोरिटी किसको देनी है, ज्यादा महत्व किसको देना है, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उनको देना है, जो कि आर्थिक रूप से पिछड़े भी हैं। तो आप देख सकते हैं आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को भी विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को एक तरह से हो सकता है ये भी लगा हो कि जो आरक्षण मिल रहा है, तो क्योंकि मैं SC ST में हूं तो उनको पता है कि आरक्षण मेरा हक है, मेरा ही अधिकार है, तो इस तरह से इनको लगा हो कि जो 10% मिला है वो भी मुझे मिल जाता तो अच्छा रहता, है ना। तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये अच्छा करें कि ये गलत करें, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी, खुद समझे, खुद इस पर अपने हिसाब से मूल्यांकन करें, है ना। देखेंगे आगे, शैक्षिक और आर्थिक हितों की रक्षा करेगा और उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाएगा, ये राज्य का कर्तव्य होगा। आर्टिकल 46 में लिखा है कि इस प्रकार से राज्य रक्षा करेगा कमजोर वर्गों के हितों की। तो ये था, और यहाँ पे देखते हैं कुछ एकाध पॉइंट, उसके बाद आप मूल्यांकन करेंगे क्या सही है क्या गलत है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताना कि आपको मतलब किसकी बात सही लग रही है, जो सरकार की बात ठीक लग रही है कि लोगों की बात सही लग रही है, जो लोग प्रतिवादी हैं उनकी बात सही लग रही है, ये जरूर आप बताना। तो फ्रेंड्स अब आपको बताना यहाँ पे कि ईडब्ल्यूएस में जैसे आप देखिए क्वेश्चन क्या बनेंगे, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेंगे फ्रेंड्स कि ईडब्ल्यूएस में कौन सा संवैधानिक संशोधन होता है, 103वां संविधान संशोधन, कौन कौन से आर्टिकल जोड़े जाते हैं, तो 15 का 6 हो जाएगा और 16 का 6 हो जाएगा, है ना। ये आपसे अगर पूछे कि कब आया था, तो 2019 में फ्रेंड्स आया था, 2019 में ईडब्ल्यूएस जो आया था, है ना। संविधान संशोधन 103वां होता है,
आरक्षण कितने परसेंट है? 10% है। ईडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म क्या होता है? ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है ना। तो ये सारी चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं, आपको बताना है कि ये जो है कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, क्या ऐसा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।